हेलो एवरीवन। आज हम लोग मास्टर रिएक्शन की जो 21 नंबर रिएक्शन है वो सिमिट रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे दिया हो कि आपका RCOOH दिया हो, ठीक है, या एक तरह से बोल सकते हो अगर यहाँ CH3 लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एस्टिक एसिड। कोई आपका एसिड दिया हुआ है और ये इसको चेंज करना है। यहाँ आपको दे दिया है, अगर आपको CH3 यूज किया तो मेथिल एमीन हो जाएगा, ठीक है, RNH2। और यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ देखिए NH3 दिया हुआ है। इसमें जो NH3 नहीं N3H इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, और ये H2SO4 दिया हुआ है। तो इस वाले में देखेंगे हम लोग सबसे पहले RNH2 जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, RNH2 ये दिया हुआ है ना इस वाले में। देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, N3H या बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, N2 निकल जाएगा, ठीक है, N2 निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। यहाँ से देखिए ये चीज आपका निकलेगा, ये पूरा निकलेगा, ठीक है, ये N2 निकल जाएगा, N2 एक निकलेगा यहाँ से और दूसरा CO2 निकल जाएगा। तो N2 और CO2 निकल गया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एक N बचेगा, क्योंकि यहाँ N3 है। तो एक H यहाँ से बचा और एक H यहाँ से आपने लिया और एक H ये, तो क्या बन गया, NH2 बन गया। तो ये NH2 जो बना है वो किसके साथ ऐड होगा, R के साथ, तो ये क्या बन गया, RNH2। और ये जो आपका है हाफमैन ब्रोमोमाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लीजिए, चाहे जेईई मेंस का हो या आपका कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी होती है, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, या इसी को हम लोग हाफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, या इसी को हाफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, आपको दे देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब इसका आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपके पेपर में ऐसे दे देगा। RCONH2 या R की जगह पे यहाँ CH3 CH3 कुछ भी लगा दे रहा है, और CONH2 दे दिया है, Br2 4KOH या हीट दे देगा। तो आप तुरंत समझ जाइए, कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको गायब करिए और डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, मतलब CO को निकाल दीजिए बाहर और डायरेक्ट इसको एडिशन करा दीजिए। बाकी और ये इन सब का जब यूज होता है तो ये जो आपका इसकी मैकेनिज्म होती है, तो मैकेनिज्म आपको जब अभी रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन आपको करके बताऊंगा तो वहां पे आपको मैकेनिज्म बताया जाएगा। अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, अभी तो कन्वर्जन बता रहे हैं कि कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। मैकेनिज्म वगैरह आपको जब इसकी रिएक्शन बोल सकते हो कि नेम्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी तो वहां पे आपको ये बताएंगे। तो यहाँ भी आपका KBr भी निकल जाएगा और K2CO3 भी निकल जाएगा और 2H2O भी निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं या साइड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको हम लोग अगर यहाँ नहीं भी लिखते हैं तब भी हमारा सही है। बस आपको ये देखते ही आपको क्या करना है, यहाँ जो दिया होगा, जो भी दिया है, यहाँ CH3 CH2 मान लीजिए ऐसे दिया है, CH3 CH2 CO NH2 ऐसे दिया है, ठीक है। तो बस आपके दिमाग में क्या करना है कि ये गायब करके इसको ऐड करा दो, ठीक है। ये जो आपका CO है ये गायब हो जाएगा और इसका एडिशन करा देंगे, आपका आंसर तुरंत सही हो जाएगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, जेईई मेंस में देखोगे चाहे नीट के पेपर में देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बस यहाँ पे क्या कर देता है, इस वाले में R की जगह पे आपको कुछ लगा के दे देता है। तो कुछ लगा के दे देने का मतलब ये आपको R की जगह कुछ भी दे देता है। और ये आपको ध्यान देना है कि NH2 और NH2 तो ध्यान ही देना है, साथ ही साथ ये रिएजेंट आपको जो दिया रहता है, यहाँ पे कैटेलिस्ट जो दिया रहता है Br2 KOH या हीट, ये दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको देख के आप बता दोगे कि यहाँ से CO निकाल के डायरेक्ट NH2 को एडिशन करा देना है। तो ये इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें भी प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपका रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, तो इसमें आप डायरेक्ट आपका कोई भी आपका इस तरह जैसे दिया हुआ एसिड दिया है तो डायरेक्ट आप RNH2 में चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है 23 वाले में क्या है, RCH2 CH2X दिया हुआ है। तो इसमें आपका दिया है X, और ये आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि जो रिएजेंट आपको दिया हुआ है या इसमें कैटलिस्ट आपको दे दिया कि आपका हार्ट एल्कोहलिक या एल्कोहलिक KOH दिया है, ठीक है, अल्कोहलिक यहाँ होना चाहिए,
अल्कोहलिक KOH दिया है, इसमें आप क्या करोगे KOH, इस वाले रिएक्शन में क्या करना है। और दूसरा आपका क्या दिया हो NaNH2 या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सोडामाइड, ठीक है। सोडियम लगा है और एमाइड का है तो सोडामाइड हो गया। तो इसमें क्या होता है बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, जहां पे आपका X लगा होगा, X का मतलब आपका हेलोजन लगा होगा, आपका X की जगह पे आप Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो। तो वहां पे क्या होगा वो X वाला क्या करेगा, जो यहाँ से अल्फा, अब यहाँ देखो यहाँ वाले में ये जो ग्रुप लगा है इसके बगल वाले को हम लोग अल्फा बोलेंगे और इसके वाले को बीटा बोलेंगे। जहां पे आपका ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे अल्फा का कार्बन, इसको बीटा कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आप एस मतलब एक H यहाँ से निकालोगे HX हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं इसी को बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से एक निकाला, यहाँ से निकाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। या इसी को हम लोग इस टर्म में भी ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे एक H यहाँ से ऐसे निकाल दो, ठीक है। इसको आप ऐसे डायरेक्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये यहाँ से हमने क्या किया HX निकाल दिया, तो इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, ठीक है, बीटा कार्बन। तो ये इसी को हम लोगों ने क्या बोला बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से क्या किया हमने निकाल दिया H को और X को निकाल दिया, तो -HX हो गया। यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 ये बन गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका 24 नंबर है, आपका कोई भी अल्कोहल दिया होगा, ठीक है, अल्कोहल दिया है जैसे RCH2 CH2OH, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर आपको कंसंट्रेट H2SO4 और हीट दिख गया, कंसंट्रेट H2SO4 और हीट दिख गया, और नीचे आपको क्या दे दे कि वहां पे आपको डिग्री सेंटीग्रेड दे दे कि 160 डिग्री से 170 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब उसमें H2O का निकलना। H2O का निकलने का मतलब वहां से आपको क्या करना है, H2O को निकालना है बीटा कार्बन से। एक H यहां से लिया, ठीक है, और OH यहां से लिया, HOH लेके यहां से निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होगा एल्कीन बनाता है आपका। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको करते हैं। ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, नहीं तो इकट्ठा जब हो जाता है तो क्वेश्चन आपका उसमें स्ट्राइक नहीं कर पाता है कि आपको करना क्या है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे, अब इसमें तो कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आता है, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका सिमेट रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमोमाइड। फिर इसके बाद इस वाले में और इस वाले में करना है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करिए। हो गया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इथेन से इथीन बनाना है, ठीक है, इथेन से इथीन बनाना है। यहाँ इसको से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इथेन से
इथीन बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका मीथेन से इथीन बनाना है। मीथेन से इथीन बनाना है। इथेन से इथीन का मतलब CH3 से हमको क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाना है। और यहाँ पे क्या बनाना है, CH4 से CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH3 बॉन्ड CH3 ये बनाना है। यहाँ से हमको कहाँ जाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिख गया, इसके दिखते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, ये अगर आपको दिख जाता है तो तुरंत मैं बोला था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में या हर लेक्चर में बोलता हूँ कि इस तरह आपको सिंगल बॉन्ड में दिख जाए तो तुरंत क्लोरीनेशन पकड़ के करा दो उसको। क्लोरीनेशन इसको पकड़ो, इसको पकड़ के क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन, या Cl2 या HNO दिया रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस HCl निकल जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। फिर इसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे CH3 CH2 Cl आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, Cl जैसे दिया हुआ है तो Cl अगर आपको दिया है तो आपको क्या बताया था, हॉट एल्केलाइन KOH मिला लेना है। हॉट एल्केलाइन अभी इसके पहले वाले में बताया था ना, हॉट एल्कोहलिक KOH, हॉट एल्कोहलिक KOH मिलाया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से एक जैसे ये दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या करेगा, H निकाल लेगा, HCl ये निकल जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 था, CH2H बना देंगे इसको, CH2H, ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हॉट एल्कोहलिक KOH जो आपको अभी यहाँ रिएक्शन जो बताया था, कौन सा नंबर रिएक्शन बताया था, अभी 23 में ही तो बताया था, 23 में ही तो एल्कोहलिक KOH बताया था। तो ये यहाँ से हमको यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से इसमें जाना है। ठीक है, तो इसमें से इसमें जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल दिया हुआ है, क्लोरीनेशन करा दो। क्लोरीनेशन कराया तो ये क्या बन गया, CH3 Cl बन गया। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ Cl आया, तो मैं आपको क्या बताया था, Cl आते ही आपको क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ से हमको डबल बॉन्ड पे जाना है, कार्बन की संख्या बढ़ाना है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए मैं आपको क्या बोला था, KCN से रिएक्शन करा दीजिए। KCN से रिएक्शन करा दोगे, KCN तो यहाँ माइनस KCl हो जाएगा, तो माइनस KCl हो गया तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब ये आ गया है KCl। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या आया, CH3 CN आया। अब यहाँ से आप क्या करा दोगे, मेंडियस रिएक्शन करा दो। मेंडियस रिएक्शन का मतलब आपको क्या बताया था, सोडियम और या एथिल एल्कोहल था, एथिल एल्कोहल, और यहाँ पे क्या था 4H, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 2H यहाँ लगा दो, 2H यहाँ लगा दो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH2। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ देखिए जब NH2 आपको मिल गया है, यहाँ पे हमको क्या करना है, कार्बन 2 ही कार्बन लेना है। तो अब इसका मतलब इसको हमको गायब करना। तो गायब करने के लिए आपको क्या बताया था, सीधे आप क्या करोगे, गायब कराने के लिए सीधे इसमें कुछ करना नहीं है, HNO2 से रिएक्शन करा दोगे तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और अल्कोहल होने के बाद फिर तुरंत आप डिहाइड्रेशन करा दीजिए। तो ये HNO2 से क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, CH3 CH2 OH। फिर उसके बाद आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या सीधे आप कंसंट्रेट H2SO4 या हीट आप करोगे तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ से क्या करेगा, बीटा
हाइड्रोजन से क्या करेगा, यहाँ से H2O ले लेगा, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2H हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से निकल के H2O ये बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमको निकालना था। तो ये दोनों हो गया है, दोनों से रिलेटेड एक लास्ट वाला था, और दोनों तो रिएक्शन आपको बताया ही हूँ कि हफमैन ब्रोमोमाइड में क्या करना था। वहां पे आपको कुछ नहीं करना था, सीधे आपको CO को गायब करना है। जो भी आपका, जैसे मान लीजिए RCO NH2 दिया है, तो CO को गायब करके सीधे NH2 को ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं करना है उसमें। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट, जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो उसमें कभी कभी क्या करता है, ऐसे दे देता है कि हफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की जो रिएजेंट हैं कौन कौन से हैं, ऑप्शन में दे दिया Br2, फिर उसके बाद आपको एक साइड में दे दिया KOH, फिर उसके बाद आपको क्या दे दिया Br2 KOH दे दिया, फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन में दे दिया Br, मतलब एक और दे दिया, एक और का मतलब आपको KOH के साथ में एक साथ में उसको और क्या दे देगा, मान लीजिए हीट दे दिया। ठीक है, तो हीट दे दिया, तो हीट के साथ साथ अब यहाँ क्या करेगा, एक हीट दिया, दूसरा क्या दिया Br2 दिया, फिर KOH दिया, ये 3 दे दिया, और चौथा ऑप्शन कह दिया ये सभी। तो आप तुरंत आपको क्या दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ये सभी, क्योंकि आपको तीनों चीजें आपको दिया रहता है उसमें, तो ये सभी लगा के आप ऑप्शन को सही मार देंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि इसमें आपका नेम्ड रिएक्शन उसका भी था, और अभी जैसे आपको नेम्ड रिएक्शन जब स्टार्ट कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका मैकेनिज्म सहित आपको सब पढ़ाया जाएगा। अभी तो ये कन्वर्जन पेपर चल रहा था बच्चों का, कुछ लोगों का एंट्रेंस के एग्जाम थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। जहां से आपका, जैसे स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जहां पे नेम्ड रिएक्शन होगा उसका उसी समय मैकेनिज्म के साथ में चलेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म अगर आपको आ गई तो आप कोई भी रिएक्शन हो, दुनिया की कोई रिएक्शन हो, तो आप मैकेनिज्म अगर आ रहा है तो रिएक्शन नहीं गलत होगी, आप भले गलत हो जाए, रिएक्शन नहीं गलत करके आओगे, मतलब आप गलत होने का मतलब आप उसमें गलत नहीं करोगे। ठीक है, जानबूझ के अगर गलती कर दो तो वो आपकी गलती है। वैसे अगर आप एक बार यहाँ से देख के जाओगे तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे आप देख लीजिएगा। इतना रिएक्शन इसका कन्वर्जन बताया हूँ, मुझे नहीं लगता किसी में आपको प्रॉब्लम हुई होगी या डाउट हुआ होगा। और अगर आपको डाउट भी होता है तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आया। मे भी हो सकता है मैं आपको कॉल पे तो नहीं बात हो पाएगी, लेकिन बट मैं आपको उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूरा समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।